नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सिम्स में आईएएस की तैनाती के आदेश, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बिलासपुर से दिल्ली सीधी हवाई सेवा, जिले वासियों को मिली राहत। चुनाव को लेकर प्रेक्षकों के साथ बैठक, तैयारियों का हुआ रिव्यू। और नामांकन पत्रों की हुई जांच, 16 नामांकन निरस्त। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सिम्स की अव्यवस्थाओं से नाराज बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिंह ने एक पूर्णकालिक आईएएस अफसर की तैनाती को लेकर आदेश दिया है। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि मुख्य सचिव से बात कर सिम्स में आईएएस अफसर की तुरंत पोस्टिंग सुनिश्चित की जाए। चीफ जस्टिस की बेंच में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट सिम्स के पक्ष से संतुष्ट नहीं हुई, बल्कि गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि 15 दिन बाद कोर्ट कमिश्नर और हेल्थ सेक्रेटरी की टीम अलग अलग सिम्स की जांच करे कि उसमें कितना सुधार हुआ है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर पीआईएल फाइल किया है, जिसके बाद से ही सिम्स की व्यवस्था सुधारने प्रयास किए जा रहे हैं। जोनल रेलवे स्टेशन में मंगलवार को यात्रियों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ की टीम के पसीने छूट गए। दरअसल आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हुए भयंकर रेल हादसे के बाद रूट की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है। डाइवर्ट रूट से चलने वाली गाड़ियों में लंबी दूरी की गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों के यात्रियों ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जमकर हंगामा मचाया। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 14 हो गई है। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। घटना के बाद 45 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। लगातार ट्रेनों के रद्द किए जाने के सिलसिले के कारण इन ट्रेनों के यात्री इतने आक्रोशित थे कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुंचते ही यहां यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। यात्रियों का कहना है कि डाइवर्ट रूट से चलने के कारण उन्हें ट्रेन में पीने का पानी तक नहीं मिल पाया। भोजन की तो बात दूर थी, पेंट्री कार में एक भी सामान उपलब्ध नहीं था। ट्रेन को आउटर में घंटों रोक दिया गया था, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब ट्रेन बिलासपुर पहुंची, तब स्टेशन में भेड़ बकरियों की तरह खाने पीने का सामान झपटते यात्री नजर आए। ट्रेन के रुकते ही स्टॉल्स में ऐसे जमावड़ा लगा लिए कि उन्हें वर्षों से भोजन और पीने की पानी नहीं मिला है। स्टॉल्स में सभी सामान समाप्त हो गए। आनन फानन में स्टॉल संचालकों द्वारा तुरंत खाद्य सामग्री मंगाई गई, जिसके बाद दूसरे ट्रेनों के यात्रियों को सामान परोसा गया। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस, ईस्ट कोस्ट हैदराबाद शालीमार एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस मंगलवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन डाइवर्ट होकर पहुंची। विवेक एक्सप्रेस के यात्रियों ने हंगामे के बीच भोजन और पानी की उपलब्धता कराई, जिसके बाद अन्य डाइवर्ट ट्रेन के बाथरूम में भी पानी की व्यवस्था रेलवे द्वारा कराई गई। फिर ट्रेन को यहां से रवाना किया गया। कुछ समय के लिए स्टेशन में तो अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। देश के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का आज स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ ने अपना 23 साल का सफर पूरा कर लिया। राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर किया गया था। दरअसल मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व के हिस्से को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी मां का दर्जा दिया गया है। हालांकि हर साल राज्य सरकार स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व पूरे गरिमा में सम्मान के साथ राज्य का स्थापना दिवस मनाती है।
लेकिन इस बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। यही वजह है कि इस बार प्रदेश में स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक लोगों को देखने नहीं मिलेगी। वहीं मंगलवार देर शाम स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल के नाम से एक पत्र जारी कर यह बताया गया है कि किसी भी तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां प्रदेश में नहीं की जाएंगी। साथ ही राज्य सरकार के अधीन आने वाले कॉलेज स्कूलों में अवकाश की घोषणा भी की गई है। सभी शासकीय भवनों इमारतों में लाइटिंग की व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण राज्योत्सव मनाया जाएगा। नई दिल्ली के लिए डायरेक्ट हवाई सेवा 31 अक्टूबर से शुरू हो गई है। नई दिल्ली से फ्लाइट प्रयागराज के स्थान पर पहले बिलासपुर आएगी, इसके बाद बिलासपुर से प्रयागराज जाएगी और प्रयागराज से बिलासपुर आएगी। बिलासपुर से यह फ्लाइट सीधे नई दिल्ली जाएगी। 31 अक्टूबर से फ्लाइट की विंटर शेड्यूल लागू हो गई है। इसमें बिलासपुर नई दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा लोगों को मिलने लगी है। साथ ही प्रयागराज हवाई सेवा के समय में बदलाव कर दिया गया है। नई दिल्ली जबलपुर बिलासपुर हवाई सेवा के समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नई दिल्ली प्रयागराज बिलासपुर फ्लाइट का रविवार को अंतिम दिन था। 31 अक्टूबर से उस हवाई जहाज का परिचालन बदल दिया गया है। यह नई दिल्ली से उड़ान भरकर प्रयागराज के स्थान पर पहले बिलासपुर आएगी, बिलासपुर से प्रयागराज जाएगी, प्रयागराज से वापस बिलासपुर जाकर नई दिल्ली जाएगी। इसके साथ ही बिलासपुर के लोगों को नई दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सेवा मिलने लगी है। मंगलवार को इस हवाई सेवा की पहली फ्लाइट दिल्ली से बिलासपुर पहुंची, जिसका बिलासपुर एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से स्वागत किया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने बुधवार को जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षकों की मौजूदगी में आरओ एवं नोडल अधिकारियों की बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में ली। कलेक्टर ने जिले में अब तक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार की गई तैयारियों से प्रेक्षकों को अवगत कराया। कलेक्टर ने बताया कि सेक्टर अधिकारी सहित मतदान दलों को पोलिंग बूथ तक ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे उनके लोकेशन की लगातार मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने एफएसटी एवं एसएसटी की टीमों को अब और तेज गति एवं मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रेक्षकों को बताया कि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के 118 मतदान केंद्र मुंगेली जिले में और गोटा विधानसभा क्षेत्र के 64 मतदान केंद्र जीपीएम जिले में शामिल है। उन्होंने आरओ को इन पोलिंग बूथों का जायजा लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि चुनाव में विभिन्न कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने मतदान केंद्रों में निर्वाचन के लिए सुनिश्चित की गई व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की भी जानकारी दी। नियुक्त सभी अधिकारियों एवं मतदान दलों का एक चरण का प्रशिक्षण हो चुका है। 351 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शांति एवं सुरक्षा के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा की गई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। आबकारी अमले ने बिल्हा और मस्तूरी क्षेत्र के नगाराडीही, सारधा, गोडाडीही और बेल्हा में दबिश देकर 806 लीटर महुआ शराब जब्त की। इस दौरान 375 किलो लाहन नष्ट किया गया। मामले में 5 आरोपित को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली कि मस्तूरी क्षेत्र के गोडाडीह, बिल्हा और बेल्हा क्षेत्र के ग्राम सारधा और नागराडीह में महुआ शराब की बिक्री की जा रही है। इस पर आबकारी अमले ने दबिश देकर ग्राम सारधा निवासी विजय उपाध्याय के कब्जे से 220 लीटर, पंचूराम केवट के कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब जब्त की। इसी तरह ग्राम नगराडीह में रहने वाले संतोष बंजारे के कब्जे से 7 लीटर महुआ शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आबकारी टीम ने ग्राम नगराडीह में 285 लीटर शराब, ग्राम बिल्हा में 264 लीटर शराब लावारिस अवस्था में जब्त की। साथ ही 185 किलो लाहन नष्ट किया गया। इसके अलावा नगराडीह निवासी रोहित बंजारे और बिल्हा निवासी अनुज चक्रवर्ती के कब्जे से लाहन जब्त कर नष्ट किया गया। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। भाजपा इस चुनावी समर में प्रत्येक बूथ को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बुधवार को बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यरत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बेलतरा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। मोपका स्थित एक निजी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिले के क्षेत्रीय नेता कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे थे। इस दौरान बेलतरा विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी को जीतने उन्होंने गुरु मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि बीजेपी के बूथ लेवल के साथ साथ आम जनता उन्होंने हाथों हाथ ले रही है। उनके प्रेम और स्नेह से निश्चित रूप से बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का पुनः परचम लहराने की बात कही है। मेरे लिए भावुक क्षण है। भारतीय जनता पार्टी की बेलतरा विधानसभा, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से भाजपा यहाँ पर अपना परचम लहराती रही है। स्वर्गीय रामनारायण शास्त्री, स्वर्गीय बद्रीधर दीवान, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव और वर्तमान में जो रजनीश सिंह जी मेरे बड़े भाई अभिभावक रूप में काम किए हैं, उनके पद चिन्हों में चल पाऊं, ऐसा मेरा प्रयास होगा। देवतुल्य कार्यकर्ता आज मेरे कार्यकर्ता सम्मेलन में मुझे आशीर्वाद देने आए हैं और ये संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे कि एक एक बूथ में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरे। इस संकल्प के साथ आज वो वापस जाएंगे। मेरी उनसे निवेदन, आपके माध्यम से प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, बेलतरा की जनता के साथ एक परदेशी आया है। भारतीय जनता पार्टी बेलतरा विधानसभा स्तरीय आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन जी सम्मानीय, और हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वैजेंद्र
जयंत पंडा जी और सभी अतिथियों के यहाँ पे आगमन उपस्थिति में यहाँ कार्यकर्ताओं का यहाँ पे सम्मेलन किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है और उत्साह के साथ आज जो कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धित करने के लिए सभी अतिथिगण यहाँ पे मंचस्थ होंगे। हमारे पूर्व मंत्री सम्मानीय अमर अग्रवाल जी भी मंचस्थ रहेंगे, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। सभी कार्यकर्ता बिलासपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जन समर्थन यात्रा निरंतर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को भक्त कंवर राम नगर, तिलक नगर सहित गायत्री नगर में जनसंपर्क कर क्षेत्र की आम जनता से रूबरू हुए। इस दौरान अमर अग्रवाल ने कहा कि शहर को विगत 5 वर्षों में विकास के लिए उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। विकास के अलावा मूलभूत सुविधाएं भी आम जनता को नहीं मिल सकी है, जिन्होंने अब बीजेपी पार्टी पर अपना भरोसा जताकर शहर को चौमुखी विकास करने प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंचल की जनता जनप्रतिनिधियों के निष्क्रियता से काफी व्यथित है, जिस वजह से ही शहर का दर्जा नहीं बदल सका है। भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा शासनकाल में ही नगर निगम का विस्तार करने तथा अरपा पार को अलग नगर निगम बनाने की योजना हमने बनाई थी, लेकिन 2018 के बाद से अब तक शहर का समुचित विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में इस बार आम जनता के समर्थन के साथ बीजेपी भारी मतों से जीतकर जनता के सपनों को साकार करेगी। आम जनता यहाँ के अपराध को लेकर त्रस्त है और यहाँ के विकास काम जो ठप है उसको लेकर परेशान है। छोटी छोटी समस्याओं को लोग तरस रहे हैं और सबसे बड़ी बात बिलासपुर की जनता महसूस करती है कि ये शहर जनप्रतिनिधि विहीन शहर हो गया, नेतृत्व विहीन शहर हो गया और इसलिए बिलासपुर की जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को चरम सीमा में पहुंचा दिया है छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ में महंगाई कांग्रेस ने लाया। विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच संबंधित रिटर्निंग अफसरों के द्वारा की गई। प्रेक्षकों की मौजूदगी में बारी बारी से चेकलिस्ट के अनुसार सूक्ष्मता से जांच की गई। कलेक्टर अवनीश शरण ने भी जांच प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उम्मीदवार एवं उनके अभिकर्ता मौजूद थे। जांच में जिले की 6 विधानसभाओं को मिलाकर 18 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए। इन अभ्यर्थियों में कोटा विधानसभा क्षेत्र से अपराजिता मंडल एवं भुवनेश्वर मार्को कुल 2 उम्मीदवार, मिला विधानसभा क्षेत्र से रवि प्रसाद यादव, सागर निषाद, सादिका बेगम खान और सूरज मिरी डहरिया कुल 4 उम्मीदवार, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से दिलीप अग्रवाल, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से रामचरण यादव, अरविंद कुमार पांडे, संतोष साहू एवं हीराबाई यादव कुल 4 उम्मीदवार, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से उमेश कुमार भार्गव, शब्द सांची पाटले एवं सुखमनी डहरिया कुल 3 उम्मीदवार, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से तरुण किशोर विश्वकर्मा, पूरन लाल छाबरिया, चंद्रशेखर पांडे एवं बहुरन लाल यादव कुल 4 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र अमान्य किए गए हैं। नाम निर्देशन पत्र जिन कारणों से अमान्य किए गए हैं उनमें डमी उम्मीदवार, शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करना, अधूरे नामांकन पत्र, प्रस्तावकों के पूरे हस्ताक्षर नहीं होना और बी फॉर्म नहीं होना आदि कारण शामिल है। ज्ञात हो कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार अभ्यर्थी 2 नवंबर को अपराह्न 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र वापस ले सकेंगे। 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है।
मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। उठ जाओ अब घर से निकलो, बूथ में बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट करो। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जया है मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दूरस्तक हैं। हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान देला जाप हमन, भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे है, ई कर्तव्य अधिकार हमारे है। मतदान मतदान देला जाप हमन, भारत बन, भारत बन। जया है। मैं हूं तुम्हारा अपना बिलासपुर, जानते हो ना मुझे। संस्कारों की बानी, तुम्हारी अपनी न्यायधानी। तुमसे मेरी और मुझसे तुम्हारी पहचान है। मैं संभावनाओं से भरपूर हूं, परंपरा और मूल्यों की धरोहर हूं। अपने देसी ठाठ के साथ आधुनिकता से कदम मिलाता हूं। तुम्हारी मेहनत और प्रयास ने मेरा मान बढ़ाया है। तुम्हारे अस्तित्व से ही मेरा अस्तित्व है। सुनो, मेरे मान के लिए अब तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। 17 नवंबर को मतदान है। मेरे लिए निष्पक्ष होकर, निर्भय होकर चुनना, समझदारी से चुनना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे लिए आपकी सोच कीमती है, आपका वोट कीमती है। 17 नवंबर 2023 को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, मेरे लिए, अपने बिलासपुर के लिए। मेरी विशेष गुजारिश है कि आप लोग सभी मतदान केंद्रों में जाएं। हमने पूरी व्यवस्था करी है और आपको सारी सुविधाएं वहां मिलेंगी। आपको किसी प्रकार की वहां तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपना जो एपिक कार्ड है उसको लें, अपने मतदाता सूची में नाम देखें और आप लोग सभी मतदान केंद्र की तरफ बढ़ें। 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान। 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान।